आज हम देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी नीड्स टू बी कंट्रोल बाय मींस ऑफ इनपुट वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी को इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना रहता है, तो इसको हम बोलेंगे कंट्रोल वोल्टेज। जो भी फ्रीक्वेंसी को जरूरत रहती है कि वो इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करे, इसलिए हम उसको बोलेंगे कंट्रोल वोल्टेज। और ये फंक्शन अचीव होगा थ्रू दिस वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। हर एक एप्लीकेशंस में फ्रीक्वेंसी को वोल्टेज को कंट्रोल करने की आवश्यकता रहती है, और ये वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। इस वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को हम वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी कहते हैं। जैसे वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे एज द सिग्नेटिक्स ऑफ एनी AC 566 वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, जो हमें साइमल्टेनियसली स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव आउटपुट प्रोवाइड करेगा एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज। जो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहे सिग्नेटिक एनी और AC 566 वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, वो कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इसमें वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है ये डिटरमाइन की जाती है बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1, कैपेसिटर C1 और द वोल्टेज VC अप्लाइड टू द कंट्रोल टर्मिनल 5। जो कंट्रोल वोल्टेज अप्लाई किया जाता है कंट्रोल टर्मिनल पे 5 पे, वो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम से हम देख सकते हैं कि द चार्ज एंड डिस्चार्ज लेवल्स आर डिटरमाइंड बाय द स्मिथ ट्रिगर ऑफ एक्शन। जो कैपेसिटर्स का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम रहता है वो स्मिथ ट्रिगर के एक्शन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। द स्मिथ ट्रिगर ऑल्सो प्रोवाइड्स द स्क्वायर वेव आउटपुट। स्मिथ ट्रिगर जो है स्क्वायर वेव आउटपुट प्रोवाइड करता है। इस डायग्राम से हमें पता चलता है कि ट्रायंगुलर वेव जो कंटिन्यूअसली जनरेट होती है बाय अल्टरनेटली चार्जिंग द एक्सटर्नल कैपेसिटर, एंड एक्सटर्नल कैपेसिटर यहाँ पे है C1 बाय वन करंट सोर्स एंड देन लिनियरली डिस्चार्ज्ड बाय द अनदर। चार्जिंग कैपेसिटर C1 से वो चार्ज होता है जो ट्रायंगुलर वेव जनरेट होता है, और उसके बाद वो लिनियरली डिस्चार्ज होता रहता है कैपेसिटर बाय द अनदर, एंड दिस इज द टिपिकल कनेक्शन डायग्राम। ये टिपिकल कनेक्शन डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे R1 और C1 कॉम्बिनेशन डिटरमाइन करता है प्री रनिंग फ्रीक्वेंसी, और कंट्रोल वोल्टेज VC जो है एट टर्मिनल 5 पे is set by the voltage divider form। जो कंट्रोल वोल्टेज VC एट द टर्मिनल 5 है ये सेट होता है बाय द वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म से, और ये फॉर्म होता है बाय द हेल्प ऑफ R2 एंड R3 रेजिस्टेंस। द इनिशियल वोल्टेज VC जो कंट्रोल वोल्टेज है एट द इनिशियल पॉइंट पे एट टर्मिनल 5 पे, वो उसकी रेंज फिक्स रहती है, वो रहती है 3/4 ऑफ पॉजिटिव वोल्ट इज लेस देन और इक्वल टू द कंट्रोल वोल्टेज और इज लेस देन और इक्वल टू द पॉजिटिव वोल्टेज। ये पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो टोटल सप्लाई वोल्टेज है, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज AC coupled with the कैपेसिटर C। यहाँ पे जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो AC coupled है और कैपेसिटर के साथ वो AC coupled है, और उसकी वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 3 VPP, मतलब पीक टू पीक वोल्टेज 3 टाइम्स से वो कम है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म इज, यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 into positive V minus VC कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइड बाय R1 into the C1 into the positive voltage V। एक स्मॉल कैपेसिटर C2 कनेक्टेड
बिटवीन द पिन नंबर 5 और 6, पिन नंबर 5 और 6 के बीच में एक छोटा सा कैपेसिटर लगाया गया है जो एलिमिनेट करता है पॉसिबल ऑसिलेशंस को इन द कंट्रोल करंट सोर्स। जो भी पॉसिबल ऑसिलेशंस है इन द कंट्रोल करंट सोर्स को, उसको एलिमिनेशन होता है थ्रू दिस स्मॉल कैपेसिटर, कैपेसिटर C2, जो लगाया गया है पिन नंबर 5 और 6 के बिटवीन में। और ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी हमने देखी है ट्वाइस ऑफ पॉजिटिव वोल्टेज माइनस द कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइड बाय R1 इंटू C1 इंटू द पॉजिटिव वोल्टेज। ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के डिफरेंट एप्लीकेशन है, जैसे कि VCO वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर यूज होता है इन कन्वर्टिंग द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, जैसे कि EEG इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम्स और EKG जैसे थे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स इनटू एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। उसको लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में कन्वर्ट करने के लिए वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का यूज होता है। These audio signals can then be transmitted over the telephone lines for the diagnostic purpose or can be recorded on a magnetic tape for the documentation purpose के लिए हम उसको फिर यूज करते हैं।